All students of class 8, this is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 in civics, the Indian Constitution. स्टार्ट करते हैं. टुडेज टॉपिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, जहाँ जिस देश में जितने भी सोशल डाइवर्सिटीज हैं, सोशल सिटीजन्स हैं, उनको वोट डालने का अधिकार हो. ओके, इंडिया हैज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हैंड्स एवरी एडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर व्हाट इज और रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, वेल्थ, सेक्स और लेवल ऑफ एजुकेशन मे बी. अंडरलाइन फर्स्ट टू फिफ्थ लाइन देख लीजिए आप. इंडिया में चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कम्युनिटी का हो, लैंग्वेज का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे इसकी कोई भी कंडीशन हो, रिच हो, पुअर हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, मैन एंड वुमेन, मीन्स उसको वोट डालने का अधिकार है. या सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स है. दैट इज कॉल्ड टू बी ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, moreover every person vote carries equal weights regardless of his or her social और economic status. मीन्स जितने भी हमारे पीपल्स हैं इंडिया में, सिटीजन्स हैं, चाहे उनका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, वो सभी किसी भी गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य. ये भी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रेम्बल है, उसमें बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं जो हमारे भारत के नागरिक को और हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ राइट्स दिए हैं और कुछ ड्यूटीज दिए हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी ए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन राइट्स विच आर कंसिडर्ड असेंशियल फॉर देयर वेलबींग. These rights are called fundamental rights. Underline and note down on a notebook the definition of fundamental rights. क्या है fundamental right? मौलिक अधिकार. कि हमारे भारत के संविधान में जितनी भी असेंशियल्स रूल्स हैं, उन असेंशियल रूल्स को हमारा संविधान इंडियन सिटीजन्स को देता है कि ये हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमें कानून के दायरे में रहकर हमें यूज़ करने हैं, हमें मिसयूज़ नहीं करने हैं, अपने राइट्स के लिए हमें यूज़ करने हैं. तो हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडिया में. ओके, दीज राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी किसने दिए हैं ये राइट्स? दिए कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेंशन सर्टेन ड्यूटी दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेशन. जो नेशन को, पूरे राष्ट्र को, हमारे इंडिया के लिए जो ड्यूटीज हैं, जो राइट्स हैं, वो लोगों को दिए जाते हैं. ओके, दीज ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य. क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. देख लीजिए इस टॉपिक में, ऑल द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉज एट वंस. Knowing this, the framers of our constitution laid down certain guidelines for future governments for the gradual translation of ideals into laws. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज को ट्रांसलेट किया गया है, उसको मेक किया गया है, जो हमारे फ्रेमर्स हैं, तो उनको वो एक रूल्स रेगुलेशन के अंडर में ही उनको वो ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं. जितने भी हमारे रूल्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये जो पूरे हमारे जो एक लॉज हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे कंट्री की ये पॉलिसीज हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं. ओके, व्हेन ए गवर्नमेंट वांट्स टू गिव इफेक्ट टू योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट पासेस ए लॉ टू दैट इफेक्ट. There are various types of directive principles, those that promote economic justice, those that promote welfare and social justice. अभी क्या प्रमोट करता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमारे इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कि सभी लोगों को कहीं भी काम करने का अधिकार है, कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार है. प्रमोट करने का इकोनॉमिक जस्टिस कि सभी के लिए काम करने के लिए आर्थिक रूप से उनके लिए सेम
अपॉर्चुनिटी हो, जस्टिस हो। दोज दैट प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सभी के लिए सोशल इक्वलिटी हो। दोज दैट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, दोज दैट सीक टू प्रिजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, सभी के लिए जो हमारे बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में अलग अलग कल्चर्स हैं, तो उस कल्चरल स्टेट्स को इक्वलिटी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, दैट इज कॉल्ड टू बी ए कल्चरल हेरिटेज, मीन सांस्कृतिक विरासत। एंड दो दैट आर रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, और एक हमारा मीन शेयरिंग भी है फॉरेन पॉलिसी के साथ जो हमारे विदेशी मामले हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। थैंक यू।